हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के अंतर्गत एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके चलेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जब भी बैलेंस शीट में गुडविल दिया रहता है, यानी कि गुडविल ऑलरेडी अपेयर्ड इन द बुक्स, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से करके चलते हैं। प्लस एडजस्टमेंट में अगर दिया रहता है तो फिर उसका हम लोग ट्रीटमेंट किस तरह से करके चलते हैं। ठीक है, प्लस हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट बना के चलेंगे। इससे पहले भी मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर से जरूर जाकर देख लीजिएगा, जिससे कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो कंसेप्ट में प्रॉब्लम है वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओल्ड रेशियो दे दिया 3:2:1 और पार्टनर है ए बी सी। बी रिटायर कर रहा ऑन 31 मार्च 2020। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलो। ने बैलेंस शीट दे दिया, कैपिटल दे दिया, ए का कैपिटल दे दिया है 80,000, बी का कैपिटल जो है वो 60,000 दे दिया और सी का कैपिटल भी 60,000 दे दिया। ये कैपिटल जो होता है, ये कैपिटल हम नॉर्मली कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में। इसको हम लोग क्या करेंगे कि बाय बैलेंस बी डी करके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी करके 80,000, 60,000 और फिर 60,000। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल का ये कैपिटल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स दे रहा है 50,000। क्रेडिटर्स के बारे में कुछ बता रहा है, लैंड बिल्डिंग एप्रिसिएट बाय 9,200, स्टॉक डेप्रिसिएट बाय 2,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर, फर्नीचर टू बी ब्रॉक्ड अप टू ₹36,000। यानी कि क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो इसको जितना दिया हुआ है यहीं पर हम लिख देंगे क्रेडिटर्स करके। कहाँ लिखेंगे, न्यू बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। ये जगह छोड़ दिए, पार्टनर्स कैपिटल जो होगा वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 50,000 ये क्रेडिटर्स मेरा हो गया। उसके बाद क्या बता रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 80,000 दिया हुआ। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो होता है वो नॉर्मली क्या करते हैं कि ओल्ड पार्टनरों में ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड। 18,000 दिया हुआ है तो ए को कितना मिलेगा, 18,000 का 3/6 है, रेशियो 3:2:1 है ओल्ड रेशियो। तो बी को कितना मिलेगा, 18,000 का 2/6 और सी को कितना मिलेगा, 18,000 का 1/6। यानी कितना हो जाएगा 9,000 ए और बी का कितना हो जाएगा 6,000 और सी का कितना हो जाएगा 3,000। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ए में 9,000, बी में 6,000 और सी में 3,000। ये तो मेरा हो गया। तो उसके बाद प्रोविडेंट फंड 12,000। प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं बोला है तो जितना दिया हुआ है वही हम लोग क्या करेंगे कि न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। कौन साइड में, लाइबिलिटी साइड में, ना जिस साइड है उसी साइड हमको लेके चलना है। कितना है प्रोविडेंट फंड 12,000। ये 12,000 हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, ये तो मेरा लाइबिलिटी साइड का काम खत्म हो गया। अब हम लोग ऐसे साइड पे देखते हैं, गुडविल बोल रहा 12,000 दिया हुआ। ये गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर है, यानी कि पहले से दिया हुआ, जिसको हम लोग 25 गुडविल ही बोल के चलते हैं। तो इसको क्या किया जाता है कि सभी पार्टनरों में ओल्ड रेशियो के हिसाब से रिटर्न ऑफ किया जाता है, ओल्ड रेशियो के हिसाब से। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, इसको पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में लिखेंगे, टू गुडविल करके रिटर्न ऑफ कर देंगे। 12,000 था 3:2:1 के हिसाब से, तो ये का कितना होगा 12,000 का 3/6 यानी कि ये 6,000 हो गया। बी का कितना होगा 12,000 का 2/6 यानी ये 4,000 हो गया और सी का कितना होगा 12,000 का 1/6 यानी ये 2,000 हो गया। 6,000 ए में, 4,000 बी में और 2,000 ए सी में होंगे। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर मेरा 40,000 रुपया। फर्नीचर के बारे में कुछ बताया है कि फर्नीचर के बारे में, फर्नीचर टू बी ब्रॉक्ड अप टू ₹36,000। फर्नीचर था 40,000 रुपये का, अब उसको कर दे रहा है 36,000 रुपया। यानी 4,000 रुपये क्या हो रहा है, 4,000 रुपये घट रहा है। तो एसेट घट रहा है, तो एसेट घटता है तो हम लोग कहाँ करते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर करके कितना घटा है 4,000 घटी है, ये 4,000 रुपये हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर भी यहाँ लिख देते हैं हम लोग। फर्नीचर यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं, लिख देते हैं फर्नीचर करके 40 था 36 हो गया, 36,000 रुपये हम लोग यहाँ पर लिख दिए न्यू बैलेंस शीट में। उसके बाद कंप्यूटर 74,000। कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं बताया है, जितना है उतना ही लिख देंगे। कंप्यूटर करके 74
4,000 रुपीज़, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 82,800। लैंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 9,200, बढ़ गया है। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखना है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 9,200 बढ़ गया। ठीक है, तो न्यू बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग कितना हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग 92,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद स्टॉक दिया हुआ 32,000 रुपीज़। स्टॉक बोल रहा है कि 2,000 घट गया, घट रहा तो पहले हम लोग रिवर्सल अकाउंट में लिख देते हैं। कौन साइड में, डेबिट साइड में घट रहा है, 2,000 रुपये इधर लिख दिए। और यहाँ पर नया बैलेंस शीट में कितना हो जाएगा, टू स्टॉक करके 32,000 था, 2,000 घट गया तो कितना बचेगा, 30,000, 30,000 होगा। ठीक है, उसके बाद डेटर मेरा कितना दे रहा है, 20,000 डेटर दिया है, पहले लिख देते हैं भैया डेटर 20,000। उसके बाद प्रोविजन, कितना प्रोविजन किया, 800 यहाँ प्रोविजन किया। इसके बारे में और क्या बता रहा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन 5% ऑन डेटर। डेटर पर हमको 5% और प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन करके चलना है। तो 20,000 है, 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000 होता है। और ऑलरेडी हम लोग क्या कहें कि 800 रुपये जो है ऑलरेडी मेंटेन करके गए हैं, तो और हमको एक्स्ट्रा कितना करके चलना है, 200 रुपये और एक्स्ट्रा करना है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, कितना लिखेंगे, 200 रुपया। और यहाँ पर मंडे प्रोविजन कितना माइनस करेंगे, 800 रुपये पहले से था प्लस 200 हम लोग एक्स्ट्रा किए, यानी 1,000 रुपया टोटल हमको कर देना। 1,000 रुपया घट गया, ये मेरा हो गया 19,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद बैंक दिया हुआ मेरा 20,000। ठीक है, बैंक के बारे में बाद में बात कर लेंगे। उसके बाद क्या बता रहा, सेकंड नंबर, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू ₹90,000। ये फर्म का जो गुडविल का वैल्यू दे दिया है वो 90,000 दे दिया है, यानी कि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली सबसे पहले देखते हैं कि जो पार्टी रिटायरमेंट करता है, यानी कि उसका हिस्सा निकाल लेंगे। तो रिटायरमेंट कौन किया, बी रिटायर किया है, तो 20 शेयर पहले निकाल लेते हैं गुडविल। 20 शेयर इन गुडविल कितना होगा, 90,000 था, 90,000 का 2/6 यानी कि 30,000 रुपीज़। ये 30,000 गुडविल जो हो गया बी का हो गया। ये तो बी का जो गुडविल है, तो इसको बियर कौन करके चलेगा, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है गेनिंग रेशियो के हिसाब से, यानी ए और सी जो है उन लोगों का जो गेनिंग रेशियो आएगा उसी के हिसाब से उन लोग क्या करेगा, इस गुडविल को बियर करके चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं कि ए का गेनिंग रेशियो कितना होगा। नॉर्मली न्यू रेशियो कितना दे रहा है, 5:1 दे रहा, और ओल्ड रेशियो कितना 3:2:1 है। तो ए का गेनिंग रेशियो कितना होगा, न्यू रेशियो कितना दे रहा, 5/6 दिया, और ओल्ड रेशियो है 3/6, माइनस कर देंगे 2/6 जो है ये गेनिंग रेशियो आ गया ए का। उसी तरह सी का निकालेंगे, सी का न्यू रेशियो कितना दे रहा है, 1/6 दिया, 1/6, और ओल्ड रेशियो कितना दे रहा है, 1/6, 1/6, 1/6 दिया, यानी कि 0 हो गया, यानी कि सी को गेन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी बी का जो गुडविल है वो सारा गुडविल बियर कौन करेगा, ए करके चलेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सबसे पहले हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एस कैपिटल करके, बी में लिख देंगे 30,000 रुपीज़, ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर यानी डेबिट साइड में टू बीस कैपिटल करके ए का कैपिटल घटा देंगे, कितना 30,000, ये हम लोग कर दिए। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। उसके बाद अब तो कुछ नहीं बता रहा, बोल रहा बी इज पेड थ्रू बैंक। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का खाता क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड में ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रॉफिट हुआ है 9,200, 9,200 ये मेरा क्रेडिट साइड में है, और उसमें से 6,200 घटा देंगे तो कितना आएगा, 3,000 मेरा प्रॉफिट आ रहा है। ये 3,000 क्या करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, और तीनों पार्टी में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन रेशियो के हिसाब से, ओल्ड रेशियो के हिसाब से। 3,000 आया, ओल्ड रेशियो मतलब कितना आया, 3:2:1, तो को कितना मिलेगा, 3,000 का 3/6 यानी कि 1,500 ए को मिला, 1,000 बी को मिला, और 500 ए सी को मिलेगा। इसको फिर क्या करना है, इसको पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट करके लिख देंगे। ए में 1,500, बी में 1,000, सी में 500, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल का खाता क्लोज करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल खाता क्लोज करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो पार्टी रिटायरमेंट करता है उसी का खाता हम लोग क्लोज करके चलते हैं। और उसके बारे में क्या बता रहा है, ये तीसरा नंबर क्या बता रहा है कि बी इज पेड थ्रू बैंक।
यानी बी का जो भी अमाउंट ड्यू पड़ रहा है या टोटल जो उसका अमाउंट है वो क्या कर रहा है कि बैंक के थ्रू से पेमेंट किया जाएगा। इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़े तो क्या बड़ा नेसेसरी लोन में भी ऑब्टेन फ्रॉम बैंक, यानी कि जरूरत पड़ने पर क्या करना है कि बैंक से हमको लोन लेके चलना है। तो देखते हैं कि कितना जरूरत पड़ता है। सबसे पहले हम लोग बी का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। बी का क्लोज करते हैं, कितना आ रहा है बी का 60,000 और 66 66 और 30 96 एक 97,000 है। ये 97,000 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। 97,000 लिख दिए, यहाँ भी आके 97,000 लिख दिए बी में। अब उसके बाद 97 में पूर गया तो कितना बचा 93,000। ये 93,000 क्या करना है कि उसको पेमेंट करना है, टू बैंक करके उसका पेमेंट करेंगे। 93,000 पेमेंट कर दें, ठीक है। कितना लोन लेना पड़ा वो हम लोग देख लेते हैं कि टोटल बैंक में था 20,000 रुपया, पेमेंट करना है 93,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि 73,000 हमको एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये 73,000 हम लोग क्या किए हैं कि बैंक से लोन लिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं न्यू बैलेंस शीट में बैंक लोन करके 73,000 रुपीज ये हम लोग लिख दिए। हो गया, कितना आसान था। अब फिर हम लोग क्या करेंगे सी और ए का क्लोज कर देंगे। 60 63 63 63,500, 63,500 में से 2,000 जाएगा। हाँ, 63,500 में से 2,000 जाएगा, जो मेरा आएगा वो बैलेंस शीट हो जाएगा, यानी कि 61,500 ये सी का बैलेंसिंग फिगर आ गया। इसका कितना हो रहा है 80 और 9 89 90,500। ये हो गया 90,500 90,500। इसमें से कितना जाएगा 36,000 जाएगा, तो कितना बचेगा 54,500। ये मेरा हो गया ए का क्लोजिंग बैलेंस। ए का क्लोजिंग बैलेंस 54,500 और सी का है 61,500। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यानी न्यू बैलेंस शीट में कैपिटल्स करके ए का लिख देंगे 54,500 और सी का लिख देंगे 61,500। कितना आ रहा है 5 6 1,16,000। ये 1,16,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कुछ है और कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैच कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे साइड में देखते हैं कितना आ रहा है 36,000 और 74 कितना होता है 1,10,000 1,10,000 और 92 2,02,000 2,02,000 और इधर 30 2,32,000 2,32,000 और 19 कितना होता है 2,51,000 2,51,000। ये हम लोग लिख दिए एसेट साइड में 2,51,000, ठीक है। उसको इधर भी देख लेते हैं लाइबिलिटी साइड में 1,16,000 और 73 कितना होता है सी और 89 91 201 तो यानी 2,01,000 और 50,000 2,51,000। ये 2,51,000 मेरा लाइबिलिटी साइड में भी आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अगर कोई प्रॉब्लम होता है रिटायरमेंट और पार्टनर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करना, मैं बताने का पूरा से पूरा कोशिश करूंगा। और दूसरी बात ये है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और पॉसिबल हो सके तो अपने फ्रेंड लोग को शेयर करके चलना।